हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में। आज 1 तारीख है, मतलब लास्ट मंथ का जो कैंडल है वो क्लोज हो गया, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे थोड़ा लॉन्गर व्यू एंड मंडे को इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों को हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। अभी आप इस शेयर को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये वाला मतलब सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने लेवल्स बोले होंगे, हो सकता है कम बार बोला हो इसलिए एक कमेंट आया था, ठीक है। तो ये पहला जो लेवल है ये 1323 का है एंड जो सेकंड लेवल है 1280 का है, ठीक है। ये दो हमारे पास एक रेंज है, क्योंकि हमें पता है एक सपोर्ट जो है एक रेंज की तरह होता है, एक लेवल नहीं होता है, तो हमारे पास एक थोड़ा सा वाइड रेंज है 1320 से लेके 1280 ₹40 का रेंज है, जो जहाँ से ये इसके बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बिकॉज दो लेवल से बाउंस बैक होता है। एक तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होता है ये हमारा फर्स्ट बाउंस बैक होता है जब ऊपर से शेयर नीचे गिरता है, एंड ये जो बाइंग लेवल है दूसरा ये लेवल होता है। तो ये फर्स्ट लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर इससे बाउंस बैक देता है, अगर इन्हीं लेवल से बाउंस बैक मिलता है तो उसकी अभी हम लोग बात करेंगे, और इस नीचे के लेवल से मिलता है, ठीक है, तो भी हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अप ट्रेंड में है, नो डाउट। यहाँ पे इसने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, ठीक है। मई अप्रैल में यहाँ पे 2-3 साल इसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। जनवरी के मंथ में थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, तो हमें लगा था कि इसका 1:1 तो देना चाहिए यहाँ से 400, ठीक है, लेकिन पूरा मिला नहीं था। एक्चुअली इसका जो टारगेट था ये 1700 के आसपास का था, हम लोग को टारगेट पूरा मिला नहीं, और फिर से सेलिंग हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो ये सेलिंग जो है हमारे पास, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। इस ब्रेकआउट लेवल को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जनरली ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है मतलब जो भी ब्रेकआउट दिया उसे लूज करने वाला है। तो यहाँ पे लेकिन लास्ट मंथ के कैंडल में हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इसने एम पैटर्न बना के नीचे और ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। अभी क्या कर सकते हैं, अगर अभी आप देखेंगे तो बहुत बार शेयर्स को देखा होगा, जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं, ये अगर उसका इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर इस मंथ ने इसने क्लोज किया है तो हो सकता है ये वाला मंथ में ये तुरंत अंदर चला जाए, ठीक है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो अगर ये नेक्स्ट इस मंथ का कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। छोटा मतलब थोड़ा ऊपर के साइड वो स्ट्रेच होके कैंडल बन सकता है। ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 मंथ रुकने के बाद 1 मंथ बड़ा कैंडल बना दिया। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है एंड गलती से ये 1300 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 1300 के लेवल को गलती से ब्रेक करता है, तो सीधे ये 1200 के आसपास आ जाएगा। एंड 1200 जैसा हम लोग बात कर रहे थे अभी, बाइंग लेवल एक दूसरा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, तो ये 1200 के आसपास आके फिर से इन लेवल से बाउंस बैक देगा, एंड ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास मैच होगा। तो ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर जा चुका है। अगर यहाँ से निकलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर इस लेवल के आसपास आता है तो इस लेवल के आसपास मैं अच्छी बाइंग करूँगा, अभी फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। फिलहाल हमने क्या डिस्कस किया, 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया। एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट अभी जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल जैसी बनने की प्रोबेबिलिटी मंथली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही है। इसके पीछे का साफ ये रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा 1:1 है, इसका नीचे हो जो होगा ये हमारा 1:2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा रेंज है वो हमारे नीचे की ओर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बोला था इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद, चूंकि ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास बना है तो छोटे छोटे कैंडल बन सकते थे, बिल्कुल उसी तरीके से कैंडल बना। और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक बाइंग पॉइंट है, ठीक है, एक छोटा सा। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेच हमको मिल गया है। देखिए, जब किसी शेयर को गिरना होता है, ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है एक बार टच करके ब्रेक कर देगा, लेकिन नहीं गिरना है तो कोई भी छोटा सा भी अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो यहीं से बाउंस बैक देगा, ठीक है, और यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। ऐसा ही होता है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये तो इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेड कैंडल को हम लोग और इसके लो को हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे पहले इसके 4 कैंडल इस तरीके से बने हैं, छोटे छोटे कैंडल हैं, ऑलरेडी एक हॉल टाइप जैसी सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे शॉर्टर टर्म में क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप देखिए 1320 के लेवल, इसका लो जो लगा है वो 1320 का लगा है, ठीक है। तो 13 थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूंगा, 1320 से, ओके,
ये हमारा 13-15 का लेवल अगर नेक्स्ट वीक में 13-15 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग सीधे कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1280 जो हमारा रेंज था उसके नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एंड ये हमारा लास्ट होप होगा। इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक दे, लेकिन ये बाउंस बैक यहाँ पे फिर ये इस तरीके से जाके जब इसको हिट करेगा तो ये फेल होगा एंड हम लोग को नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1380 हमारा लास्ट होप है एंड 1380 के बाद ये बाउंस बैक होगा। इस बाउंस बैक में जो भी हमें रेंज बनता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर नीचे जाता है तो जाने देंगे, और रेंज बना के ऊपर बनता है तो ऊपर का हम लोग देखेंगे। ये हो गई नीचे की बात। ऊपर की बात करेंगे, अगर ये यहाँ पे जब तक इस ये वाला हमारा हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, कितना हाई है अगर आप देखेंगे, लगभग लगभग 1380, यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर, जब तक 1380 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं कोई बाइंग नहीं करने वाला। ठीक है, शॉर्टर टर्म में 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या कर सकते हैं छोटे क्वांटिटी में, लेकिन अभी बड़ी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इसको मिलना है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस लेवल को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इसी लेवल के आसपास मिलेगा। ये रेजिस्टेंस सक्सेसफुली डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के निकालता है, ये ट्रेंड लाइन है। ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं बड़ी क्वांटिटी में, मतलब बड़ी क्वांटिटी मेरे लिए छोटी, आपके लिए हो सकता है छोटी क्वांटिटी हो, लेकिन इस क्वांटिटी पे मैं सही सही पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। और इसको इस यहाँ पे निकल रहा है तो एक छोटी सी क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं, जिसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लेकिन कोई भी डिसीजन आपको अपने फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है। कहने का मोटी मतलब ये है कि अगर इसका हाई ब्रेकआउट हो रहा है 1380 का, तो मैं ऊपर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है ये ऊपर क्यों निकले 1450 एंड धीरे धीरे ऊपर। एंड अगर अपना लो है जो 1315 का लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये धीरे धीरे फिर हम 1280 के आसपास आएगा एंड यहाँ से फिर बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी है। अगर फिर ये देखेंगे रेंज बनाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नेक्स्ट वीक में उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक बड़ा प्राइस सेक्शन पैटर्न जो इसका एक्सपेक्टेड है वो हम लोग यहाँ पे सोच के चल रहे हैं। राइट, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम से बेटर है हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये अपने आप को बेस आउट करने की कोशिश कर रहा है एंड बेस आउट लगभग लगभग ये कर चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट है। सॉरी, दिस। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें फॉलो करना है एंड ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम लोग को ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखना है, ये भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर से यहाँ 1338 है, अगर ये 1355 को ब्रेकआउट देता है, कितना 1355 को ब्रेकआउट देता है, तो इसका 1:1 कहाँ पे होता है, इसका 1:1 होता है 1375 के आसपास। ठीक है, ये वाला सेलिंग पॉइंट। तो हम लोग इस लेवल 1375 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है ऐसा है, तो ये हो सकता है थोड़ा इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न में थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, एंड 2-4 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा होगा तो इसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे एंड दैट विल बी द दिस लेवल, ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ही सही तरीके से काम करता है। ये रेंज जो होता है हमारे लिए टारगेट और जो लेवल्स निकलते हैं, अब यहाँ पे क्यों आगे हम लोग रुके हैं, अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे क्या है, गैप डाउन ओपनिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट की गैप, जो भी गैप डाउन होता है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, प्लस हमारा जो ये पुराना सपोर्ट था, ये रेंज था, ये भी इसी लेवल के आसपास है, तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब समझ रहे होंगे हमारे लिए ये नेक्स्ट लेवल, ये जब ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के निकलेगा तो क्यों ये लेवल इस तरीके से काम करेगा। राइट, मंडे की बात करेंगे। आप मंडे की बात करिए तो हम लोगों ने जैसे अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया है। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके वीडियो देख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको प्लानिंग करेंगे। हमारा लेवल था यहाँ पे लगभग लगभग 1350 का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 1375 का हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। नीचे की ओर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज्वाइन बटन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।